यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के समझाया था। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के ही जो वाक्य में पहले और बिफोर लगे होते हैं, पहले और बाद के सेंटेंस जो होते हैं, वो मैं आपको लोग को आज के वीडियो में समझाऊंगा। आप बहुत ही सरल तरीके से पहले और बाद के वाक्यों को पहचानेंगे और देखते ही देखते आप इनको ट्रांसलेट भी कर देंगे। जैसे समझ लीजिए पहले के वाक्य हैं, वाक्य में पहले लिखा हो चाहे वाक्य में पूर्व लिखा हो, बात एक ही है। ऐसे सेंटेंसेस को नियम क्या है इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे रूल इसका देखिए, पहले जो है या पूर्व लिखा होता है जिससे दो वाक्य जुड़े होते हैं, पहले लिखा है या पूर्व लिखा है, ऐसे वाक्यों को मैं आपको समझा रहा हूँ अफर्मेटिव में। जैसे मान लीजिए सबसे पहले दो वाक्य होंगे, इसमें एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है और दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। अगर पहले लिखा है, वाक्य में पहले लिखा है या पूर्व लिखा है, तो हम वाक्यों को इस सेंटेंस मतलब इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम सहायक क्रिया हेड लेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी होगा, मतलब इत्यादि एटसेट्रा, प्लस बिफोर। जब एक सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर हम दूसरे वाक्य को बिफोर से जोड़ देंगे, क्योंकि पहले लिखा है या पूर्व लिखा है तो बिफोर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। दूसरा वाक्य सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि जो भी दिए हुए होंगे वो शब्द होंगे। अब ये पहले की और बाद के सेंटेंसों में थोड़ा अंतर रहता है। अब मैं आप लोगों को ऐसे सेंटेंस समझाऊंगा। कोई भी सेंटेंस है, विद्यार्थियों के आने से पूर्व या पहले। देखिए, विद्यार्थियों के आने से पूर्व या पहले कुछ भी लिखा है, चाहे पूर्व लिखा हो चाहे पहले लिखा हो, विद्यार्थियों के आने से पूर्व या आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। देखिए, अगर वाक्य पहले या पूर्व से जुड़ा हुआ है तो हम वाक्य को किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस को हम जो सेकंड सेंटेंस होगा, सेकंड सेंटेंस को पहले बनाएंगे। चाहे पहले लिखा हो या बाद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सेंटेंस को हम सेकंड सेंटेंस होगा उसी को ही पहले अब बनाएंगे। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखेंगे, चपरासी घंटी बजा चुका था। अब यहाँ पे चपरासी घंटी बजा चुका था, हम चपरासी घंटी बजा चुका था, इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे। इस नियम से सबसे पहले हमें क्या सब्जेक्ट देखना है, चपरासी, द पियोन हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, इसमें हेड हो जाएगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बजा चुका, बजाने की रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। अब ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब के बाद अब हमें ऑब्जेक्ट लेना है, घंटी, घंटी ऑब्जेक्ट हो गया है। पियोन हेड रंग ए बेल बिफोर। अब क्या है, यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, हमने बिफोर से इस वाक्य को जोड़ दिया है। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो गया। आने से, आना यहाँ पे मुख्य क्रिया है, स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म हो जाएगी कम की, कैम। अब इसमें और कोई अन्य शब्द है नहीं, ना ऑब्जेक्ट है ना अन्य शब्द है कोई भी, बस कैम। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। द पियोन हैड रंग ए बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था, बिफोर पहले ही, स्टूडेंट्स कैम, स्टूडेंट आने से, स्टूडेंट के आने से। सेंटेंस पुलिस के पहुंचने, पुलिस के
वहाँ पहुँचने से पहले चोर भाग गए थे। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे। अब ये सेंटेंस पहले लिखा है या पूर्व लिखा है, बात एक ही है। हम राइट हैंड का जो सेकंड सेंटेंस है उस सेंटेंस को पहले बनाएंगे। चोर भाग गए थे। अब हम इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे। चोर भाग गए थे, सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा चोर। थीप्स, थीप एक होता है, चोर बहुत से हो, भाग गए थे, चोर भाग गया था, एक सेंटेंस मतलब सिंगुलर हो गया है, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, थीप्स। हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भाग गए थे, भागने की, रन, रन, रैन, रन, रन ही रहती है, रन अवे, भाग गए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अन्य शब्द और कुछ है नहीं, ना ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द नहीं है। हम बिफोर से वाक्य को जोड़ देंगे। अब पुलिस के वहां पहुंचने से, ये हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे पुलिस है, द पुलिस, द पुलिस। उसके बाद क्या है, पहुंचना मुख्य क्रिया है, और मतलब मुख्य क्रिया हो जाएगी पहुंचने की, रीच, रीच की हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रीच्ड। वहां, देयर। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड देयर। पुलिस के वहां पहुंचने से। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहाँ पे क्या है, पूर्व, ये जुड़ा हुआ है, दूसरा सेकंड सेंटेंस, गाड़ी छूट चुकी थी। हम इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे। गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन छूट चुकी थी, हैड गॉन जा चुकी थी, हैड गॉन गो जा चुकी थी, हैड गॉन हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। अब हम क्या है, दूसरे वाक्य को बिफोर से जोड़ देंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से, मेरे, मेरे की सब्जेक्ट मेरे है, मैं गया हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पहुंचना, रीच्ड। उसके बाद क्या है, स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, अन्य शब्द में आ जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी, ट्रेन हैड गॉन। डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व रोगी ने दवाई खा ली थी। डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व रोगी ने दवाई खा ली थी। रोगी ने दवाई खा ली थी, ये सेंटेंस पहले हम बनाएंगे। रोगी ने, रोगी इसमें सब्जेक्ट है, द पेशेंट हैड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया जाएगा। पेशेंट हैड, द पेशेंट हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा ली थी, खाने की। देखिए, दवाई का खाना टेक कहा जाता है, ईट नहीं आता है। ईट का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ अब चबा के खाते हैं। मेडिसिन को सीधा ही सीधा लिया जाता है, अर्थात क्या है, हम टेक लगाएंगे। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा दवाई, टेकन मेडिसिन। अब
ये वाक्य कंप्लीट हो गया है। पूर्व, बिफोर, सब्जेक्ट हो जाएगा डॉक्टर के पहुंचने से, द डॉक्टर रीच्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। स्लेप्ट, देखिए सब्जेक्ट, फिर हेड नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी, और फिर वही का वही रहेगा, और कोई चेंजिंग नहीं होनी है, मात्र यहाँ पे नॉट आ जाएगी, हेड और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए, ऐसे कोई भी है, कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए, नाश्त से पहले मेहमानों ने भोजन नहीं किया था। सूर्यास्त से पहले मेहमानों ने भोजन नहीं किया था। अब यहाँ पे क्या, सूर्यास्त से पहले मेहमानों ने भोजन नहीं किया था, पहले लिखा हुआ है और ये नॉट लिखा हुआ है। हम ऐसे वाक्यों को, सेंटेंस हम यही पहले बनाएंगे, जो सेकंड सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। मेहमानों ने, सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा गेस्ट्स, हैड नॉट, गेस्ट्स हैड नॉट, उसके बाद क्या है, भोजन नहीं किया था। भोजन नहीं किया था या भोजन नहीं खाया था, बात एक ही है। हैड नॉट ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड। अब यहाँ पे क्या है, भोजन फूड हो गया या मील हो जाएगा या डाइट भी हो जाएगा। बिफोर, बिफोर सूर्यास्त से या सूर्य अस्त होने से, बात एक ही है, चाहे सूर्य अस्त होने से या सूर्यास्त से, बात एक ही है। सेंटेंस सूर्य यहाँ पे द सन हो जाएगा, बिफोर द सन। उसके बाद क्या है, सूर्यास्त, सूर्य अस्त होना, अस्त होने की सेट, सेकंड फॉर्म भी सेट ही रहती है। सेट मीन्स अस्त होना, तो इस सेंटेंस को द सन सेट, सूर्यास्त, द सन सेट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म सेट ही रहेगी। गेस्ट हैड नॉट ईटन फूड बिफोर द सन सेट। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, शिकारी के जंगल पहुंचने से पहले जंगली जानवर नहीं भागे थे। जंगली जानवर नहीं भागे थे, ये हम सेंटेंस पहले बनाएंगे। जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हैड, फिर नॉट हो जाएगा, भागे, मेन वर्ब हो जाएगी, भागने की रन होती है, रन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रैन होती है और थर्ड फॉर्म रैन, नॉट रन अवे थर्ड फॉर्म हो गई। अब बिफोर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पहले से जोड़ देंगे। अब ये सेंटेंस शिकारी के जंगल पहुंचने से, द हंटर रीच्ड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, रीच्ड, उसके बाद जंगल, द फॉरेस्ट। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कार्यक्रम
प्रारंभ होने से पूर्व लोग हाल में इकट्ठे नहीं हुए थे। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व लोग हॉल में इकट्ठे नहीं हुए थे। तो यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है, लोग हॉल में इकट्ठे नहीं हुए थे। लोग पीपल, पीपल हो गया, हैड नॉट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, हैड नॉट। इकट्ठा होना गैदर होता है, गैदर्ड। पीपल हैड नॉट गैदर्ड हॉल में इन द हॉल। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, बिफोर से जोड़ देंगे। अब हम क्या देखें, कार्यक्रम प्रारंभ होना, कार्यक्रम द प्रोग्राम, द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम सब्जेक्ट हो गया, प्रारंभ होना स्टार्ट, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड। पीपल हैड नॉट गैदर्ड इन द हॉल बिफोर द प्रोग्राम स्टार्टेड। प्रोग्राम प्रारंभ होने से पूर्व। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, हमारे जाने से पूर्व मजदूरों ने हड़ताल नहीं की थी। देखिए, हमारे जाने से पूर्व मजदूरों ने हड़ताल नहीं की थी। पूर्व मजदूरों ने हड़ताल नहीं की थी, ये सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। वर्कर्स, वर्कर्स या लेबर, लेबर्स कुछ भी कर सकते हैं, वर्कर्स या लेबर। वर्कर्स हैड नॉट, हड़ताल करना स्ट्राइक होता है, हड़ताल पे जाना या हड़ताल करना स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्राइकन। वर्कर्स हैड नॉट स्ट्राइकन, हड़ताल नहीं की थी, बिफोर, हमारे जाने से पूर्व, हमारे जाने से बी, जाना गो होती है, सेकेंड फॉर्म वेंट। वर्कर्स हैड नॉट स्ट्राइकन बिफोर वी वेंट, हमारे जाने से पूर्व मजदूरों ने हड़ताल नहीं की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेड पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। जैसे क्या पुलिस की गोली चलाने से पूर्व चोर तितर बितर हो गए थे। देखिए, क्या पुलिस के गोली चलाने से पूर्व चोर तितर बितर हो गए थे। अब हम सेंटेंस को, इसको बिफोर लिखा, मतलब पहले लिखा है या पूर्व लिखा है, बात एक ही है। चोर तितर बितर हो गए थे, इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। चोर तितर बितर हो गए थे, तो अर्थात क्या है, चोर तितर बितर हो गए थे। सबसे पहले ये क्या लगा हुआ है, क्या चोर तितर बितर हो गए थे। इस सेंटेंस को इस तरह से लिया जाता है, क्या चोर तितर बितर हो गए थे। तो हम ये क्या पहले लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, हेड, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेड, उसके बाद क्या, चोर, थीव्स,
थीफ की सेकंड वगैरह, थीफ का प्लूरल थीव्स, हैड थीव्स। उसके बाद क्या है, तितर बितर होना एक मेन वर्ब होती है। स्कैटर मीन्स होता है तितर बितर होना, बिखेरना, कुछ भी होता है तो स्कैटर्ड, तितर बितर हो गए, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैड थीव्स स्कैटर्ड बिफोर, पूर्व। अब यहां पे पुलिस की गोली चलाने से, पुलिस, द पुलिस गोली चलाना, फायर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हैड थीव्स स्कैटर्ड बिफोर द पुलिस फायर्ड, पुलिस ने गोली चलाने से पूर्व चोर तितर बितर हो गए थे। क्या मेरे जाने से पहले खिलाड़ी क्रिकेट खेलने लगे थे? क्या मेरे जाने से पहले खिलाड़ी क्रिकेट खेलने लगे थे? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्थात क्या है, इस सेंटेंस को हम पहले बनाएं। क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेलने लगे थे? क्या खिलाड़ी, हैड। उसके बाद क्या है, प्लेयर्स, हैड प्लेयर्स। उसके बाद क्या, खेलने स्टार्टेड, टू प्ले, स्टार्टेड खेलने लगे, खेलना प्रारंभ कर दिया था, तो प्रारंभ कर दिया था अर्थात हैड प्लेयर्स स्टार्टेड टू प्ले, खेलना। स्टार्ट मीन्स खेलने लगे, लगे का मतलब क्या है, प्रारंभ कर दिया, तो यहाँ पे स्टार्टेड हो जाएगा। हैड प्लेयर्स स्टार्टेड टू प्ले, क्या खेलने लगे क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट के बाद। अब हम यहाँ पे मेरे जाने से, मेरे जाने का, मेरे का मतलब आई हो जाएगा, आई, जाने की सेकंड फॉर्म गो, गो की सेकंड क्या नाम, जाने की सेकंड फॉर्म वेंट, मेरे जाने से। हैड प्लेयर्स वेंट टू प्ले, हैड प्लेयर स्टार्टेड टू प्ले क्रिकेट, आई वेंट। क्या चपरासी के घंटी बजाने से पूर्व विद्यार्थी ग्राउंड में एकत्रित नहीं हुए थे? चपरासी के घंटी बजाने से पूर्व विद्यार्थी ग्राउंड में एकत्रित नहीं हुए थे, तो पूर्व, विद्यार्थी ग्राउंड में एकत्रित नहीं हुए थे, विद्यार्थी अर्थात हैड हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड स्टूडेंट्स, हैड स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, नोट, नहीं भी लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है हम यहाँ पे क्या है, नोट कर देंगे, मेन वर्ब आ जाएगी। एकत्रित होना गैदर होता, गैदर्ड। उसके बाद क्या है, ग्राउंड में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। उसके बाद क्या है, अब बिफोर, चपरासी के घंटी बजाने से, बिफोर द पियोन रैंग ए बेल, चपरासी के घंटी बजाने से अर्थात क्या है, द पियोन रैंग ए बेल, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, रंग की सेकंड फॉर्म रैंग होती है, रिंग की। क्या
डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर गया था। क्या डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर गया था? हैड द पेशेंट मर गया था, मरने की डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पूर्व बिफोर द डॉक्टर आने से, अर्थात क्या है, द डॉक्टर केम। इस तरह से ये सेंटेंस बन रूल बर्ड प्लस हेड, और कुछ नहीं होगा, वही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे सेंटेंस समझ लीजिए, शेर के हमला करने से पूर्व शिकारी क्यों नहीं भागे थे? देखिए, शेर के हमला करने से पूर्व शिकारी क्यों नहीं भागे थे, तो शिकारी क्यों नहीं भागे थे, क्यों, भाई हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, भाई पहले हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया हेड हो जाएगी, भाई हेड हंटर्स। उसके बाद क्या है, नॉट, नहीं भी लिखा हुआ है, नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भागे, रन रैन रन अवे थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बिफोर शेर के हमला करना, द लॉयन, हमला करना अटैक होता है, अटैक्ड, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सेंटेंस कम के पहुंचने से पूर्व चोर कहाँ छिप गए थे? पुलिस के पहुंचने से पूर्व चोर कहाँ छिप गए थे? तो अब यहाँ पे कहाँ एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया है, वेयर हो जाएगा, हेड, उसके बाद क्या है, चोर, थीव्स, वेयर हैड थीव्स, छिप गए थे, छिपने की थर्ड फॉर्म हिडन होती है, वेयर हैड द थीव हिडन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पुलिस के पहुंचने से, बिफोर द पुलिस रीच्ड, मेहमानों के घर पहुंचने से पूर्व गृहिणी ने क्या क्या पकाया था? मेहमानों के घर पहुंचने से पूर्व गृहिणी ने क्या क्या पकाया था। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी समझाया था। क्या क्या, अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द डबल हो जाए या दो बार आ जाए तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। व्हाट एल्स, क्या क्या लिखा हुआ है, व्हाट एल्स हो जाए, कहाँ कहाँ होता तो वेयर एल्स हो जाता, क्यों क्यों होता भाई एल्स हो जाता, कब कब होता वैन एल्स हो जाता। बात एक ही, कुछ नहीं है, एल्स जोड़ दिया जाता है। व्हाट एल्स हैड, पकाया था, पकाने की क्या नाम, सॉरी, सब्जेक्ट गृहिणी, द हाउसवाइफ, द हाउसवाइफ,
गृहिणी हो गया। उसके बाद पकाया था, पकाने की, कुक, कुकड। अब बिफोर, उसके बाद क्या, मेहमानों के, गेस्ट, घर पहुंचने से, गेट्स रीच्ड द होम, रीच्ड एट होम, घर पहुंचने से क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, व्हाट एल्स हैड द हाउस वाइफ कुक्ड बिफोर गेट्स रीच्ड एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, अध्यापक के परीक्षा हॉल में पहुंचने से पूर्व विद्यार्थियों ने कितने प्रश्न हल कर लिए थे। देखिए, अध्यापक के परीक्षा हॉल में पहुंचने से पूर्व विद्यार्थियों ने कितने प्रश्न हल कर लिए थे। तो अब इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, विद्यार्थियों ने कितने प्रश्न हल कर लिए थे, अर्थात हम इस सेंटेंस को कितना, कितनी, कितने हमने आप लोगों को बताया भी है। अगर कितना, कितनी हाउ हो जाएगा, मैनी, हाउ मैनी काउंटेबल है, प्रश्न गिन सकते हैं, 2 4 6। काउंटेबल होता है तो कितना के लिए मैनी का प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल होता है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी प्रश्न, क्वेश्चंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न हो गए। अब ऑब्जेक्ट भी इसी के साथ ले लेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, हैड, स्टूडेंट्स हो जाएगा, हैड स्टूडेंट्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैड स्टूडेंट्स, हल कर लिए, हल करने की सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बिफोर से जोड़ देंगे, बिफोर हो जाएगा अध्यापक के परीक्षा हॉल में पहुंचने से पूर्व, द टीचर। उसके बाद क्या है, पहुंचना, रीच्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, द टीचर रीच्ड। उसके बाद परीक्षा हॉल में, इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से सीता ने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था। अब यहाँ पे क्या है, सीता ने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था, तो पहले लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, वाक्य पहले तो लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस केवल एक ही है। इसमें सेंटेंस 2 नहीं है, न 2 सब्जेक्ट हैं, न 2 मेन वर्ब हैं, केवल यहाँ पे सेंटेंस एक ही है। तो हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, सीता हैड हो जाएगा, पूरा कर लिया था, कंप्लीटेड हो जाएगा, सीता हैड कंप्लीटेड। उसके बाद क्या है, अपना कार्य, हर वर्क पहले बिफोर हो जाएगा, बस ये सेंटेंस बन जाएगा। या इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, सीता हैड ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी मेन वर्ब और सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के बीच में हम ऑलरेडी का प्रयोग कर सकते हैं, ऑलरेडी। उसके बाद क्या है, कंप्लीटेड,
हर वर्ग। अब यहाँ पे बिफोर नहीं आएगा क्योंकि पहले के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। इस तरह के सेंटेंस अगर पहले आता है, दूसरा सेंटेंस नहीं है, तो हम किस तरह से, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे सेंटेंस नेक्स्ट समझ लीजिए, हमने पहले इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा था। हमने पहले इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा था, नेगेटिव में है तो बात वही है, नॉट आ जाएगा। हेड और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं और कोई भी अंतर नहीं आता है। हमने बी हैड नॉट हो गया, बी हैड नॉट, उसके बाद क्या है, देखा, देखने की सीन हो जाएगी, आई हैड नॉट सीन, उसके बाद इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर, सीन सच ए ब्यूटीफुल, सच ए ब्यूटीफुल मंदिर, टेम्पल, पहले बिफोर हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट। आपने कभी, क्या आपने पहले कभी ताजमहल देखा था? क्या आपने पहले कभी ताजमहल देखा था? बात यहाँ पे क्या पहले लिखा है, क्या पहले आ गया है, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हैड, आपने, यू, उसके बाद क्या है, हैड हो गया, नॉट, नहीं लिखा, नहीं है, कभी लिखा है, नहीं लिखा है, कभी, कभी की एवर होती है, अगर कभी नहीं होता तो नेवर हो जाता। आई हैड एवर, यू मतलब हैड यू एवर देखा था, सीन द ताजमहल, ताजमहल पहले, बिफोर, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस हैं। पहले या मतलब क्या है, पहले से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कुछ मतलब वाक्य हैं, उनको हम इस तरह से ही ट्रांसलेट करेंगे। अर्थात क्या है, वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से आप लोगों को जो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बिफोर और आफ्टर के वाक्य जो हैं, हमने पहले के वाक्यों को ही करा पाया आज। अगले वीडियो में हम बाद के वाक्यों को समझाऊंगा, अर्थात बाद के जो वाक्य, जैसे वाक्य लगा बाद में या पश्चात लिखा होगा, उस सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अर्थात तब के लिए मतलब अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी क्वेरी है या जो भी समस्या आती है वो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता